ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आपको बता दें, हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। और दूसरा मुद्दा है कि कांग्रेस के राज में या अगर उनकी सरकार आती है तो आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर आपको बता दें, आज का जो मुद्दा है, सीएम योगी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो शरिया कानून लागू कर देगी, हिंदुओं की संपत्ति का बंटवारा कर देगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हनुमान जयंती को लेकर आपको बता दें विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, हनुमान जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है धूमधाम से, अगर इनकी सरकार होती तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता। तो आज इसी मुद्दे पर अब बात होगी हमारी। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। योगी, 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 योगी। कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। पहले फेज के चुनाव में हार रहे हैं, इस नाते उनकी बौखलाहट, उनका जो बोलने का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। मैं समझती हूँ कि ये लोग डर गए हैं, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे, आपको बता दें आज के महत्वपूर्ण सवाल। हिंदुस्तान में पाकिस्तान वाला कानून चाहती है क्या कांग्रेस? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तान वाला कानून चाहती है? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है, कांग्रेस सीएए हटाएगी, शरिया कानून लाएगी? ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपको बता दें, हिंदू बटेगा तभी कांग्रेस को वोट मिलेगा। ये जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस तरह बीजेपी घेराबंदी कर रही है कांग्रेस पर, तो हिंदू बटेगा तभी कांग्रेस को वोट मिलेगा। ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं एक बार फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी हैं, प्रवक्ता के बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी, एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ पुनीत पाठक है, आपको बता दें प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ राजू दास भी जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू दास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। सर, क्या आपको भी लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आज हनुमान जयंती है, बड़ी धूमधाम से देश में मनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस होती तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाते, और आप तो हनुमानगढ़ी के सर सर्वे सर्वा हैं वहाँ अयोध्या में? नहीं, देखिए, मैं पहले तो मंगल कामना करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने वैसे नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमने महसूस किया है, जो स्थिति इन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने बना के रखा था। मेरा सिर्फ थोड़ा सा सवाल है, ज्यादा नहीं। मैं जो मेरे ऊपर जो बीता है मैं बता रहा हूँ। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा हर वर्ष होता है, संत करते हैं, 1 महीना का परिक्रमा होता है, अभी चल भी रहा है। उस परिक्रमा को सपा ने बैन कर दिया और उसके बाद संकल्प होनी थी, अब हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान चालीसा नहीं होगा, भजन नहीं होगा, संकीर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा? ये हुआ कि हनुमानगढ़ी मंदिर पर हम लोग 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ के सरकार ने बैन कर दिया, तो कोई बात नहीं है, करके समाप्त करेंगे। सपा की सरकार थी, दोनों गेटों हनुमानगढ़ी मंदिर पर ताला बंद करके पीटते हुए उनको ले गया, जेलों में डाला, और विरोध करने पर 9 मुकदमे दिए हमको। तो विषय है कि हम वो दिन देखा है, हमने वो चीज महसूस किया है, और आज ये चीज महसूस कर रहे हैं। तो अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। क्या स्थिति होती थी? दंगे होते थे, बवाल होते थे, रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दुर्गा पूजा पे,
इतने बवाल होते थे, अब कम से कम हर व्यक्ति बवाल नहीं चाहता, कोई नहीं बवाल चाहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई बवाल नहीं चाहता, हर व्यक्ति शांति चाहता है। लेकिन इसी बवाल में अवसर तलाशने का जो कार्य लोग करते हैं उस पर रोक लगी है। इसके नाते मोदी जी ने कहा है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती तो क्या स्थिति होती, आपने देखा है, आपने झेला है। इसके नाते मोदी जी ने कहा। बिल्कुल राजू दास जी, आपने अपना अनुभव बांटा, लेकिन एक शरिया कानून की भी बात कही जा रही है कि देखिए कांग्रेस सत्ता में आई, ये लोग सत्ता में आ गए तो शरिया कानून लगा देंगे हिंदुओं के संपत्ति बंटवारे की। ये तो कहीं नजर आता है क्या ऐसा हो जाएगा क्या देश में? मैं ठीक है, आपकी बात है कि देखिए पहले आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते थे, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इतना तो नहीं हो सकता ना सर। देखिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सनातन अपमान करने का काम होता था, मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, राम जन्मभूमि सबका था, तो भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा, उसके बाद मुकदमे चले, मुकदमे पे सुनवाई हुई, फिर फैसला आया, उसमें भी आपने वादा किया कि राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, वो फिर भी नहीं हुआ, काम हुआ। उसमें भी आप जब उद्घाटन का समय आया तो बताया बीजेपी का इवेंट है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपकी भाव। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटाना चाहिए, ये कौन कहता है? हम कह रहे, बीजेपी कह रही थी, यही लोग तो कह रहे थे ना। आज स्थिति क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं कि मोदी मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। गजब यार बात करते हो आप, राजनीति करते हो। समस्या मोदी जी से निपटो ना। आप उसमें भगवान राम को क्यों लाते हो भाई? क्यों बार बार सनातन को अपमान करने का काम करते हो? रामचरितमानस सपा उत्तर प्रदेश में होता है। मैं लौटूंगा राजू दास जी, मैं लौटूंगा। प्रियंका मौर्य जी भी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। राजू दास जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजू दास जी आ रहा हूं थोड़ी देर में। प्रियंका मौर्य जी, आप कह रहे हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देखिए ऐसे हालात थे कि आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते थे, आप हनुमान चालीसा सुन भी नहीं सकते थे इनके राज पे। लेकिन आपको नहीं लगता है, मैं जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपको हिंदुओं का वोट चाहिए? और जो विपक्ष है इनके डीएनए में हमेशा से रहा है कि बांटो और राज करो। मैं आपको बताती हूँ कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमान का है, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही दिया गया है कि लोगों की संपत्ति जब्त करके जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट दी जाएगी। तो ये क्या है, किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं? और ये राम के नाम पे राजनीति करने वालों को मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी वालों को, कि इनके इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों से जरा पूछ लीजिए कि इतने साल ये लोग रहे और राज किया इस देश पे, इस जनता को लूटा भारत के, कभी ये राम मंदिर जाने लायक नहीं हुए? कभी इनके दिल में वो इच्छा नहीं आई कि हम सनातन को भी बढ़ावा दें, हम हिंदू लोगों में सेक्युलरिज्म की बात करें, हम हिंदुओं को भी उतना ही महत्व दें जितना कि हम और वर्ग के लिए कर रहे हैं? तो इन्होंने कभी ना सोचा ही नहीं कि किस तरीके से हम एक समानता लेकर के आए समाज में। ये हमेशा यही राजनीति करते रहे कि लोगों को बांटें और राज करें। दंगा कराते रहे समाजवादियों के का जब समय था तो दंगा कर्फ्यू आए दिन लगता था, गुड गवर्नेंस का नाम निशान नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लोगों को सुरक्षा मिल रही है, गुड गवर्नेंस मिल रही है। तो इन लोगों ने जैसी राजनीति की है ना, जनता वही इनको दे रही है। अभी देखिए 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए अब हिंदू मुसलमान की ज्यादा बात हो रही है, इसलिए सनातन धर्म के मुद्दे को जोर शोर से किया जा रहा है कि ये विपक्ष कहता है। ये तो जनता देख रही है ना। आप देखिए देश विदेश में मोदी का डंका पिट रहा है, लोग ये देख रहे हैं कि कैसे मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। राम मंदिर इन्होंने बनवाया और राम मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि राम मंदिर में टीका टोपी लगा करके मुलायम से अखिलेश जी नहीं चले जाते हैं, लेकिन ये मुख्तार अंसारी के यहाँ जा सकते हैं। तो आप ये देखिए ना कि ये किस तरीके से असमानता समाज में ये स्वयं ये लोग फैला रहे हैं, किस तरीके से इनकी विचारधारा है।
और भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बौखलाया, घबराया, थरथराया हुआ तो विपक्ष है कि ये बेरोजगार हो जाएंगे। इस बार तीसरी बार फिर से मोदी की सरकार आएगी और जनता मोदी योगी के नारे लगा रही है, फिर से कमल को ले आ रही है, क्योंकि कमल ने योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया है और उसी की वजह से जनता काम पे पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये लोग जो लगातार जिनको नकार रही है जनता, उसकी ये लोग अभी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो फिर इनका रोना शुरू हो जाएगा और तब ये मानने पे विवश हो जाएंगे कि सच में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन इनको कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं, जिनकी कोई मंशा ही नहीं थी, जिनका ना तो अभी तक कोई नेता तय है इनके अलायंस का, ना तो इनकी जनता के प्रति कोई नियत है, वो क्या सोचेंगे और क्या करेंगे जनता तो खुद ये समझ चुकी है। और बहुत साइलेंट मोड में 4 जून को हम सब देखेंगे कि फिर से कमल पूर्ण बहुमत से खिलेगा। ठीक है राजू दास जी, देखिए आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप हनुमानगढ़ी से भी जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों की आस्था है राम मंदिर में। आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ पहुंच रही है। आज हनुमान जयंती है, खास मौका है, बहुत भीड़ होती है सर, मुझे भी जाने का कई बार सौभाग्य मिला है अयोध्या। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह इनकी सरकार में, क्योंकि बीजेपी कहती है हमने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, हमने हिंदुत्व के मुद्दे को धार दिया तो राम मंदिर भी बनवाया, लेकिन आपको लग रहा है कि सर वो चीज़ ग्राउंड पर उतरी और इसलिए हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ देख रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से इसमें विपक्ष की कृपा है। मैं पुनः विपक्ष को साधुवाद देता हूँ। इसमें शुद्ध रूप से विपक्ष की कृपा है कि बीजेपी इतना मजबूत होना। न ये सनातन को गाली देते, न सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करते, न सिर्फ टोपी पहनकर और सिर्फ टोपी वाले की बात करते, न ये कहते सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, इनको मिटाना चाहिए। जो सनातन की बात करता उसको पीटते थे, मारते थे, जेल में बंद करते थे, वो सब नहीं मनाने देते थे। इसी का परिणाम स्वरूप है कि बीजेपी इतना मजबूत हुई, क्योंकि ये लगातार सनातन का अपमान करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, माननीय मुलायम सिंह जी को कौन सी जरूरत थी निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने के लिए? आखिर राम मंदिर से जो कार सेवक थे 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर थे और उनके हाथ में न लाठी था, न डंडा था, न बम था, न कट्टा था, था क्या? जो एक थैला था, थैले में इलायची दाना था, लैया दाना था, सत्तू था, नमक था, मिर्चा था। क्या नमक मिर्चा सत्तू से किसी पर हमला किया जा सकता था? नंबर 2, चलिए, राम जन्मभूमि पर बात और विवाद था, मुकदमे चल रहे थे, क्या उस मुकदमे में इनका कोई सहयोग मिला? एकदम सहयोग नहीं मिला। उल्टे अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं देना। आज तक कोई भी नेता इनके राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गया? और बाद में जब बन गया तो निमंत्रण दिया तो मना कर दिया, अपराधियों की चले गए हत्या करने के लिए। तो ये सारे चीज जब लोग देखते हैं, इसी के लिए बीजेपी की तरफ लोग मूव कर जाते हैं। तब ये बताते हैं, करे चले मैं आ रहा हूँ, राजू दास जी आ रहा हूँ, राजू दास जी मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ राज जी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। राज साहब, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा जा रहा है, प्रियंका जी भी कह रही है और राजू दास जी भी कह रहे हैं कि देखिए सनातन को खतरा था इनकी सरकार में। और देखिए आपने सीएम साहब को भी सुना होगा, सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बार आप सुन चुके हैं, क्योंकि आप आएंगे तो शरिया कानून ला देंगे, हिंदुओं की संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, ऐसे ऐसे आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सनातन धर्म को नाश करने की तुले में मुझे एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दे। जब मनमोहन सरकार ने, अरे सर कैसे नाश कर रहे हैं, वो तो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अरे एक मिनट सुन लो, मैं पूरी बात कह दूं जरा, इनके ये बहुत बोलते हैं झूठ। ठीक है। जब अडवाणी जी का मुकदमा मनमोहन सिंह सरकार ने वापस ले लिया था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी मोदी सरकार को कि अडवाणी जी वाला मुकदमा फिर शुरू कर दिया और उनको नोटिस जारी करा दिया? इसका जवाब देंगे। अब आ जाए दूसरी बात, कौन है भारतीय जनता पार्टी का नेता हमसे बड़ा सनातनी, हमसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला? सनातन धर्म के ठेकेदार मत बनो, बिल्कुल ठेकेदार नहीं बनो। बस वो लिखिजी पिटाई अपनी पॉकेट डेयरी लेके चलते हो, लाल पीली नीली काली। क्या कर रहे हो देश के लिए? आपकी पार्टी का मेरे देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करता है। लानत है ऐसे नेता पे जो मेरे देश की महिला की मंगलसूत्र को छोटा सा धागा समझता हूँ। अरे मैं अपनी बीवी के मंगलसूत्र के लिए कट सकता हूँ, मर सकता हूँ, काट सकता हूँ, और आपका नेता शर्म पूरे मंच से मंगलसूत्र की मजाक उड़ाए।
अगर ठीक है, ठीक है प्रियंका जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी ठीक है, राज जी जवाब ले लेता हूँ। प्रियंका जी जवाब दीजिएगा, प्रियंका जी जवाब दीजिए। मुझे सवाल फिर से पूछ दीजिए प्रियंका मौर्य, फिर से रिपीट करिए सवाल। इतना ये चीख रहे हैं कि इनका बीपी हाई हो जाएगा, मुझे आवाज ही नहीं इनकी समझ में आ रही है। पहले बिहेवियर सेल्फ प्रियंका जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप महिला हैं, मुझे पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, प्लीज आप मुझे समझाएं। मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आप इतना चीख रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। देखिए मैं समझ सकती हूँ, आप लोग परेशान हैं क्योंकि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, ना ही आप लोग आ रहे हैं। और यही जो आप लोगों की तिलमिलाहट है वो हर जगह दिखती है। जब सीजन में आप लोग निकल करके आएंगे ना चुनाव के समय में, तो जनता भी समझती है कि आपने क्या किया है। और बहुत ज्यादा ठेकेदार कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को, तो ठेकेदारी आपने ली हुई है और ऐसी ठेकेदारी ली है कि आप लोगों के समय से आज तक कोई राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। आप लोगों ने प्रॉपर अपना लेटर जारी किया कि कोई राम मंदिर नहीं जाएगा। अरे इतना तनाव क्यों है आप लोगों को राम मंदिर बन जाने से? इतना दुखी क्यों है आप राम भक्तों से? देश विदेश में जो है कि राम मंदिर के लिए लोग इतना खुश हैं और दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोग वहां दर्शन करने नहीं गए। तो क्या जनता आपके बारे में सोचेगी और क्या करेगी? लगातार आप लोगों को इसीलिए नकारा जा रहा है। आपके नेता आज तक दर्शन करने नहीं जा पाए, ना तो कभी आप लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए सोचा, और राम मंदिर बन भी गया, आपको न्योता भी मिला, तो भी आप नहीं गए। ठेकेदारी की क्या बात करते हैं? अरे उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक सवाल मेरा। रुकिए प्रियंका जी, रुकिए। ठीक है प्रियंका जी, बात हो गई। राज जी मेरा एक सवाल आपसे। प्रियंका जी रुकिएगा एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट रुकिएगा। उनको तो बेरोजगार, अरे प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका मौर्य प्लीज होल्ड मैम, अरे प्लीज होल्ड डाउन मैम। राज साहब एक बहुत बड़ा सवाल राजू दास जी भी उठा रहे हैं और ये देखा भी गया वाकई में जो कह रहे हैं। पहले यहाँ तो धार्मिक स्थलों की क्या स्थिति थी सर? चाहे वो आप अयोध्या ले लीजिए, चाहे आप काशी ले लीजिए, चाहे आप मथुरा ले लीजिए सर, एक दूसरी स्थिति आपने देखा होगा सर। एक विशेष वर्ग के लोग सड़कों पर खड़े हो जाते थे, नमाज पढ़ते थे सर, आपने भी देखा, रास्ते बंद हो जाते थे, डाइवर्ट हो जाते थे। आज सर हिंदू भी पूजा कर रहा है आराम से, मुस्लिम भी आराम से नमाज पढ़ रहा है, दंगे भी नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू भी नहीं लग रहा है। तो ये बदला तो है सर इनकी सरकार ने, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं बदला? और राजू दास भी जो हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हैं, वो भी अयोध्या से यही बात कह रहे हैं कि ये चीजें बदली है इनकी सरकार में। जवाब दे देता हूँ ना, राजू दास जी को भी जवाब दे देता हूँ, क्या दिक्कत है? बात कहनी है, जायज कहेंगे। ये बता दीजिए मुझे, एक शख्स बता दीजिए हिंदुस्तान में, एक भी जाति बता दीजिए जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया हो। मैं तो नहीं समझता, इवन दैट मुसलमानों ने नहीं विरोध किया। अरे सर आपने तो, आपकी पार्टी ने तो सार्वजनिक तौर पर ऑफिशियली जानकारी दी कि हम निमंत्रण ठुकराते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, मत जाते निमंत्रण ऑफिशियली कहा आपने। पहले पूरी बात सुनिए ना, आप ही अगर एजेंडा चलाने लगोगे तो फिर हमारा रोल क्या रह गया? आप देश को सर एजेंडा नहीं चला रहे, मैं पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं ना अब कि हमने विरोध नहीं किया, निमंत्रण ही ठुकरा दिया, मत जाते सर। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैं तो एक बार हुआ, मैं हो सकता है महीने में 4 बार जाऊं, या मैं आपके या भारतीय जनता पार्टी के कहने से जाऊंगा उसी तारीख। अरे मेरी मर्जी, मेरे घर में और भी तो काम है, मंदिर तो जाऊंगा ही जाऊंगा। क्या मैं 10 घंटे पूजा करता हूं? इनके नेता कहाँ बहुत काम में व्यस्त है जो एक बार दर्शन करने नहीं गए? 1 मिनट चिंता जी, आप तो महिला हो, जरा इतना सा जवाब दे दो। क्या हिंदुस्तानी औरत का मंगलसूत्र इतना सस्ता है जिसकी कीमत प्रधानमंत्री लगा दे? आपको क्या लगता है? देखिए आप उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि भाषा पे नहीं। देखिए जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये आपको बताएगा। मैंने आपसे पूछा तो कि क्यों नहीं आपका नेता चला गया राम मंदिर, बताइए ना, कहाँ सो रहे हैं आपके नेता, कहाँ निष्क्रिय है ये विपक्ष? और यही निष्क्रिय विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप लोगों की तरह खाली बैठ करके आरोप प्रत्यारोप नहीं कराती है। आकलन करिए अपने गिरहबान में झाँक के। काम की बात बता दो, काम क्या किया, धंधे क्या लगाए, उद्योग धंधे क्या लगाए? अरे ये बता दिया करो, नकली दवाई बेचने वालों से चंदा क्यों लिया? अरे ये बता दो, लॉटरी वालों से चंदा क्यों लिया?
अरे ये बता दो। मैं बताती हूँ, राजूदास जी, यूपीए कांग्रेस की सरकार के घोटाले की राजूदास जी, हालत खराब हो जाएगी, रात को नींद नहीं राजूदास जी, आएगी। कितने आस्था की घोटाले बात हो हुए रही थे, है। कोयला घोटाला क्या आपके आपको समय में लगता है हुआ, एक बार कांग्रेस के नेता को बताइए, प्रवक्ता को बताइए, क्या वाकई में बदलाव हुआ? टाटा ट्रक घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, कॉमनवेल्थ घोटाले आपके समय में हुए। ठीक है, रुकिए प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका जी रुकिए, राज साहब, राजूदास जी कुछ कह रहे हैं, राज साहब सुन लीजिए, अंतर बता रहे हैं वो आपको। राज साहब सुनिए, सपा और कांग्रेस के, अरे सर रुकिए, प्रियंका जी रुकिए, राजूदास जी, मैं देखिए स्वच्छ डिबेट हो, अच्छी बात है। मैं साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस के नेता ने कहा कि किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। वाकई में किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया, न किसी मुसलमान ने विरोध किया। कुछ ऐसे नेता थे जिसके मुंह में बाबासिर था, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, समन्वय बना रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। इनके पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू किया। इनके पार्टी में कुछ ऐसा नेता थे, कपिल सिब्बल जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे, जिन्होंने कहा कि हाँ, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर बनने से देश में दंगे होंगे, बवाल होंगे और हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध हो जाएगा। क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। तो ये खुद जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार नहीं, ये खुद जिम्मेदार है कि आज बीजेपी एक बार चुनाव जीती, 2 बार चुनाव जीती, उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव जीत रही है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम का हो। ये कारण है कि हिंदू इनसे डर गया, इनसे कटने लग गया कि कहीं ये ऐसा ना कर दे, कहीं ये ऐसा ना कर दे। ये हिंदुओं के अंदर अपने भाव नहीं बना पाए कि हिंदू इनके तरफ रहे। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की क्या, कांग्रेस की क्या स्थिति है। आज क्या स्थिति होगी, 3 चुनाव समाजवादी पार्टी को हारना पड़ गया। सपा की स्थिति क्या हो गई, बीजेपी बार-बार चुनाव क्यों जीत रही है। ये बिल्कुल, राजूदास जी का रिएक्शन ले लेता हूं। राज साहब देखिए, काम पर मोहर जनता लगाती है। राजूदास जी मैं जवाब ले लेता हूं। इनके कार्यकाल में मोहर जनता लगाती है, हिंदुओं को देखिए जनता इनको मौका दे रही है। सपा कांग्रेस को सर नकार रही है, और कांग्रेस की आप देखिए स्थिति है क्या यूपी के अंदर ही। आप देश को छोड़ दीजिए, यूपी इतने बड़े राज्य में आप कहां खड़े हैं सर, तो जनता आपको नकार क्यों रही है सर? अगर इन्होंने काम खराब करे तो जनता इनको नकार देती है। हम ही ने सत्ता चलाई थी ना, हम भी तो 70 साल हमने सरकार चलाई थी, इन्हें तो 10 ही साल हुआ अभी। इतना क्या हो गया, होता है बदलाव, क्या फर्क रहता है। हो सकता है जनता को हम नहीं आ रहे होंगे पसंद, 70 साल तो हम ही पसंद आए ना। इन लोगों की क्या थी, इन्हें 2 MP भी दे दिया करते थे। अब ये बोल रहे हो तो क्या इतना उत्पात मचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उत्पात मत मचाइए, ठीक है, घुंघरू की तरह टूटकर बिखर जाओगे, इतना मत करिए। आगे ही देश में बेरोजगारी बहुत फैला दी है, आखिरी कमेंट लोगों आपका, के पास रोजगार नहीं है। राज वर्मा जी की बात पर टूट के बिखर तो विपक्ष गया है और इसीलिए आए दिन अपना रोना रो रहा है। जनता का फैसला 4 तारीख को आ जाएगा और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इस बार फिर से 400 पार जाएगी और बेरोजगारी आप लोगों की चरम सीमा पे आ जाएगी। इसी तरह से सीखते रहिएगा, क्योंकि जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे। जनता ने फिर से तीसरी बार मोदी जी को पसंद किया है और मोदी योगी के नारे लगा रही है। फिर से आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आएंगी और केंद्र में 400 पार और रोता रह जाएगा। चलिए प्रियंका जी, ये तो 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। राज साहब आपकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी, कांग्रेस में कितना दम है, बीजेपी में कितना दम है। राजूदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे यूपी मांगे उत्तर, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में यूपी मांगे उत्तर। आगरा से बस इतना ही, कल फिर एक अलग जगह आपसे मुलाकात होगी और वहां से करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर। तब तक के लिए नमस्ते।